हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है व्यवस्था। पीपल की छांव तले 4 कमरों का सरकारी विद्यालय। आगे दूर तक खुला मैदान, पास ही एक आम का पेड़, उस पर लटकता विद्यालय का घंटा। उस पर पड़ती सूरज की रोशनी धूप को और चमकीला बना रही थी। अंदर विनीता मैडम की क्लास चल रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी बच्चों ने शुरू किया ही था कि खर्राटों की आवाज शुरू हो गई। विनीता मैडम रोज इसी तरह अपनी रात की नींद दिन में पूरा करती। अब इससे अच्छी नींद और कहाँ आएगी, जहाँ कोई काम न हो, सिर्फ आराम ही आराम। ये उनका रोज का नियम है। सुबह 4:30 बजे से उठकर दौड़ भाग शुरू हो जाती है। सबके लिए खाना बनाकर फ्रिज में रखो, फिर अपना टिफिन, बच्चों का टिफिन बनाना, नहा धोकर तैयार हो, तब तक 5:45 बज जाती है। वो तो पतिदेव चाय बनाकर दे देते हैं, इसलिए 2 बिस्किट के साथ ठंडी करके किसी तरह गटक जाती हैं, वरना खाली पेट ही घर से निकासी हो जाए। चाय बनाने के लिए समय कहाँ रहता है। फिर स्कूटी उठाओ और चल दो सफर पर। 14 किलोमीटर दूर गांव में स्कूल, और गांव की सड़क, गांव में सड़क होती ही कहाँ है, बस नाम होता है सड़क का। 1.25 घंटा लग जाता है स्कूल पहुंचने में। अब इतनी दूर का सफर और ऐसी खस्ता हाल सड़क, थकान तो होगी ही। यहाँ पहुंचकर आराम मिलता है। घर से तो स्कूल ही अच्छा है। यहाँ कोई काम तो नहीं रहता, आराम से बैठते ही आंख लग जाती है, तो इसमें इनकी क्या गलती। वैसे भी पसीने से गीली देह पर पंखे की हवा लगती है तो ठंडक मिल ही जाती है, शरीर रिलैक्स हो जाता है। तब तक विनीता जी बच्चों की अटेंडेंस लेकर पहाड़ा शुरू कर देती हैं। गिने चुने वही 8 से 10 बच्चे होते हैं। क्या अटेंडेंस लेना, सबके तो नाम याद हो गए हैं। रजिस्टर में तो 43 बच्चों का नाम है, लेकिन सुबह आते बस इतने ही हैं। अब पहाड़ा ना हो गया, लोरी हो गई। इधर पहाड़ा शुरू, उधर विनीता जी की आंखें झपकने लगती। वो रोज कहती, देखो, मुझे नींद आ जाए तो तुम लोगों का पहाड़ा बोलना बंद नहीं होना चाहिए। पूरा 20 तक सुनाओगे तुम लोग। लेकिन ऐसा होता कहाँ। आज एक मक्खी उनकी नींद में खलल डाल रही थी। उसे भगाने के चक्कर में उनका सिर कुर्सी के पीछे वाले हिस्से से जा भिड़ा और उनकी आंख खुल गई। बच्चे भी खी 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 करके हंस दिए। ये क्या दांत दिखा रहे हो तुम लोग, चलो फिर से पढ़ना शुरू करो। बच्चों ने अभी शुरू किया ही था कि बगल की कक्षा से अजय सर आ गए। बोले, विनीता मैडम, जरा अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए ना, हमारे मोबाइल का नेटवर्क पकड़ नहीं रहा है। क्यों सर, आज पढ़ाने का मन नहीं है क्या? अरे मैडम, दिमाग खराब कर दिया इन बच्चों ने। घर में पढ़ते हैं नहीं, होमवर्क दो वो भी करके नहीं लाते। इम्तिहान आने वाले हैं, क्या करेंगे। एक तो एक ही कक्षा में 6, 7, 8 तीनों क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाओ। कुल 14 बच्चे आते हैं। पर्सनल ट्यूशन की तरह पढ़ाना पड़ता है, उस पर भी याद करके नहीं आते। आज एक लड़के की पीठ पर 2 स्केल क्या रख दिया, हम ही को सिखाने लगा। बोला, मारने का इजाजत नहीं है आपको। हमारे ही खेत के बगल से जाते हैं ना, देख लेंगे। धमकी दे रहा था। मन तो किया खाल उधेड़ दे, लेकिन गांव का मामला है ना, सब जुट जाएंगे तो भागना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दिमाग बहुत खराब हो गया है। आप अपना वाईफाई चालू करिए ना, थोड़ा देर मोबाइल चला लेंगे तो कुछ रिलैक्स हो जाएंगे। चालू तो कर दे रहे हैं सर, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। आप डाटा ख़त्म कर देंगे तो हम, अभी एक तो सीरियल आता है वो कैसे देखेंगे।
बस आधी घंटा के लिए करेंगे। कहते हुए विनीता मैडम ने वाईफाई ऑन कर दिया। अजय सर अपनी कक्षा में चले गए। कुछ ही देर में टिफिन की घंटी बजी। घंटी बजते ही 5 मिनट में स्कूल में करीब 30 से 40 बच्चे जुट गए। ये वो बच्चे थे जो पढ़ने तो नहीं आते थे, केवल मिड डे मील के समय आते और उसके बाद भाग जाते। यूनिफॉर्म सबके शरीर पर जरूर होता, क्योंकि वो सरकार देती है। सिवाय पढ़ाई के हर सरकारी सेवा ये लेने पहुंच जाते हैं। मिड डे मील की भी अपनी कहानी है। स्कूल के रजिस्टर में कुल 80 बच्चों का नाम है, लेकिन खाते केवल 40 से 45 बच्चे हैं। तो बाकी के अनाज, फल, दूध में भी घोटाला हो जाता है। उसमें कई हिस्सेदार हैं: रसोइया, टीचर, प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, सप्लायर। आधे मिड डे मील में इनका पेट भरता है। सबके ओहदे के हिसाब से सबका हिस्सा बंधा है, कोई विवाद नहीं। बच्चों को देने से पहले प्रिंसिपल और टीचर को वो खिचड़ी खाना अनिवार्य था। बेमन से सबने 2-2 चम्मच खिचड़ी खाई। फिर बच्चों की बारी आई। इतनी बेस्वाद खिचड़ी ये गांव वाले ही खा सकते हैं। मेरे तो मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। पता नहीं मोदी जी और क्या क्या करवाएंगे। अपना टिफिन का डिब्बा खोलते हुए विनीता मैडम बड़बड़ाई। अजय सर बच्चों के हिस्से के केले से आज अपना काम चला रहे थे। आज उनकी मैडम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए टिफिन नहीं मिला। खिचड़ी खाकर बच्चे एक एक कर खिसक लिए। सुबह से कक्षा में उपस्थित बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हुई। विनीता मैडम भले ही पढ़ाती थोड़ी देर हो, लेकिन जब पढ़ाती थी तो मन से। नॉलेज अच्छी थी उनकी। बस सरकारी शिक्षा प्रणाली का रंग चढ़ गया था। स्कूल का समय समाप्त हुआ तो अजय सर कुछ घबराए से विनीता मैडम से बोले, आज आप अपनी स्कूटी से हमें मुख्य द्वार तक छोड़ दीजिए। आज बबलू के खेत के बगल से नहीं जाएंगे। क्या भरोसा घात लगाकर बैठा हो, ईंटा पत्थर चला दे तो। विनीता मैडम ने मुस्कुराकर पीछे बैठने का इशारा किया। अजय सर लपक कर बैठ गए। 35 मिनट के सफर में लगातार उनकी वाणी चलायमान थी। विनीता मैडम, आप तो पढ़ी हमसे ज्यादा हैं और आपकी नॉलेज का तो जवाब नहीं। फिर भी आपने प्रिंसिपल साहब से कहकर छोटा क्लास क्यों लिया? अभी आप ही बोले ना मेरी नॉलेज ज्यादा है, मतलब हम ज्यादा समझदार हुए, इसीलिए हमने समझदारी दिखाई। मतलब मतलब ये कि जितना वेतन आपको मिलता है उतना ही हमको भी मिलता है, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। वही रटा रटाया बोलना होता है। किताब के चैप्टर का कोई झंझट नहीं। आपको देखिए, 3 अलग अलग कक्षा के बच्चों के हिसाब से आपको सबकी किताब के अध्याय याद रखने पड़ते हैं। आपकी तो अंग्रेजी और गणित दोनों कमजोर है। कहते हुए हंस दी। फिर बोली, आपको भी लोग प्राइमरी शिक्षक ही कहेंगे ना, और हमें भी। तो हम सिर दर्द क्यों लें? और छोटे बच्चों की कक्षा में तो एक आया भी होती है जो समय पड़ने पर हमारा पैर भी दबा देती है। तो बताइए, है ना हम समझदार? पढ़ाई का कुछ तो फायदा होता ही है। बातों बातों में समय बीत गया और अजय सर का स्टॉपेज आ गया। धन्यवाद देकर अजय सर सड़क के किनारे बस के इंतजार में खड़े हो गए। तपती दोपहर, खाली पेट, ऊपर से विनीता मैडम की चालाकी दिल में आग लगा रही थी। आज बस जल्दी आ गई तो कुछ राहत हुई। दूसरे दिन शिक्षक के पहुंचने से पहले ही प्रिंसिपल साहब पहुंच गए थे। उनके साथ उनके 2-3 चेले भी थे। सभी कुछ चिंतित दिख रहे थे। अजय सर भी वहीं हाथ बांधे खड़े थे। प्रिंसिपल साहब उन्हें कुछ समझा रहे थे और वो हाँ में सिर हिला रहे थे। तभी विनीता मैडम वहां पहुंच गई।
देखते ही प्रिंसिपल साहब बोले, क्या मैडम, ये कोई टाइम है आने का? सर केवल 15 मिनट ही तो लेट हुए हैं, रोज तो आ ही जाते हैं टाइम से। घड़ी देखते हुए कुछ चिढ़कर बोली। तो प्रिंसिपल साहब भी ओहदे की गर्मी भूल मक्खन चुपड़ी जुबान से बोले, अरे मैडम, हम तो इसलिए कह रहे थे कि पता चला है आज बेसिक शिक्षा अधिकारी आने वाले हैं, सब आप ही को संभालना है। अजय सर तो अपनी नौकरी संभाल ले वही बहुत है। गर्व से गर्दन ऊंची कर विनीता मैडम बोली, आप चिंता मत करिए सर, हम सब देख लेंगे। बस आप जरा बाथरूम साफ कराने का इंतजाम कर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। फिर क्या था, आया को साथ लिया और लग गई काम में। अजय सर भी उनकी सहायता में साथ में लगे हुए थे। झाड़ना पोंछना सब करके पूरे स्कूल को चमका दिया गया। बांध कर रखे पोस्टर दीवारों की शोभा बढ़ाने लगे। प्रिंसिपल साहब के चमचों ने गांव से लाकर कुछ पौधे भी लगा दिए। फिर शुरू हुआ असली कार्य, बच्चों को समझाने का कि अगर उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्हें उसका क्या ये जवाब देना है। उन्हें अच्छी तरह रटाया जा रहा था। इतनी मेहनत की आदत तो नहीं थी। थकान से सबका बुरा हाल था और आज आराम भी नहीं कर सकते थे। अधिकारी किसी भी समय आ सकते थे। बच्चों की कॉपी में भी आज की तारीख में कुछ दिखाना चाहिए। चाय की चुस्की के बाद पढ़ाई शुरू हुई। मिड डे मील के बाद अधिकारी भी आ गए। विनीता मैडम की कक्षा से संतुष्ट हो निकले अधिकारी अजय सर की कक्षा में आते ही भड़क गए। ये क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? आपको अलजेब्रा का बेसिक भी नहीं पता? प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है। और ये नेचर की स्पेलिंग क्या लिखी है? NECHR। जब आपको ही नहीं आता तो आप पढ़ाएंगे क्या? जरा मदर लिखिए। अच्छा, अब वेंसडे लिखिए। बस बस, रहने दीजिए, रहने दीजिए। देख लिया आपका ज्ञान। पता नहीं कैसे शिक्षक बन जाते हैं आप जैसे लोग। आपकी शिक्षा भी लगता है सरकारी स्कूल में ही हुई है। नाम क्या है आपका? अजय मिश्रा। फाइल निकालो जरा इनका। अपने शिक्षक को डांट खाते देख बच्चे मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी कल से फन काढ़े बैठे बबलू ने डंक मारा। खड़ा होकर बोला, नहीं सर, ये तो मनोहर चचा हैं, गांव के बाहर रहते हैं, पहले इसी गांव में रहते थे। ये अजय सर की जगह पढ़ाते हैं। अजय सर तो महीना में 2 बार खाली साइन करने आते हैं। हमको सब पता है सर, कल हमको मारे भी रहे ये। हम बापू को बताए तो बापू बोले, वो मनोहरवा का इतना हिम्मत, हमरे लड़का पर हाथ उठाएगा, खुद तो दूसरे की जगह नौकरी कर रहा है, आज प्रिंसिपल से मिलने भी आएंगे। सुनकर अधिकारी के होश उड़ गए। प्रिंसिपल साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। पता चला अजय मिश्रा की शहर में और गांव के बाहर मोबाइल की 3 बड़ी दुकानें हैं। पिता की जोर जबरदस्ती पर BTC का इम्तिहान दिया था, पास हो गए, नौकरी भी लग गई, लेकिन करना नहीं था तो छोड़ने से अच्छा था प्रिंसिपल के साथ सांठ-गांठ करके अजय मिश्रा के नाम से किसी बेरोजगार को लगा दिया जाए पढ़ाने के काम में। उसका शिक्षा से कितना सरोकार है, सरकारी स्कूल में इसका कोई बंधन नहीं। वेतन में 3 हिस्से हो गए। बिना कुछ किए जो मिल रहा था अच्छा ही लगता, ऊपर से सरकारी कर्मचारी होने के फायदे अलग। अजय सर के साथ प्रिंसिपल साहब भी नप गए, दोनों सस्पेंड हो गए। तो फ्रेंड्स, यही है हमारी सरकारी शिक्षा प्रणाली जिस पर सरकार इतने रुपए लुटा रही है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।
हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।